हेलो एवरीवन। शून्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए एक मौका लेकर आया हूं, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। वो स्टूडेंट्स जो आरएएस और पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है आरएएस बनना या पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना, उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है हमारा लाइब्रेरी बैच। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइब्रेरी बैच किस तरह जो भीड़ चल रही है कोचिंग्स की उनसे थोड़ा सा अलग है, किस तरह आपको अपने सपने को जीने में या सपने को हकीकत में बदलने में सहायता करेगा, और उस पर हम चर्चा करेंगे। क्यों हमें लाइब्रेरी बैच की ज़रूरत है, लाइब्रेरी बैच में हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, किस तरह ये आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेगा और आपकी उम्मीदों, आपके सपनों को पंख लगाएगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पहले चर्चा डिस्कशन, और हम बात करेंगे लाइब्रेरी बैच के बारे में। अब लाइब्रेरी बैच की ज़रूरत से पहले हम ये बात करेंगे क्यों आपको लाइब्रेरी बैच की ज़रूरत पड़ी है। क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है, आरपीएससी पैटर्न बदल चुका है, और पैटर्न बदलने का सबसे पहला सबूत है वो है कट ऑफ में। आप अब देख रहे हैं कि पहले जो कट ऑफ्स बढ़ रही थी, अब कट ऑफ्स अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस की कट ऑफ 344 से सीधा गिर के 208 तक आ चुकी है। तो क्या तैयारी सही से नहीं कर रहे हैं? नहीं, तैयारी सही से कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है। अगर हम आरएएस की बात करें, मेंस एग्ज़ाम की बात करें, तो आरएएस मेंस एग्ज़ाम में जहां पर पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बिल्कुल सिंपल सादे से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मान लीजिए पहले के क्वेश्चंस कैसे होते थे, तो उसमें होता था कि शून्यकाल क्या है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले के क्वेश्चंस जो थे ना, वो क्वेश्चंस इसी तरह के थे। शून्यकाल क्या है, उसकी परिभाषा इस तरह का, या कोई सिंपल सी टर्म है उसकी परिभाषा बता दीजिए, उसके कोई उदाहरण बता दीजिए। मान लीजिए समाजशास्त्र में किस तरह के क्वेश्चन आते थे कि 4 समाजशास्त्रियों के नाम बता दीजिए, उनके कोई काम बता दीजिए। अब ये सिंपल से क्या और उनकी परिभाषाएं। लेकिन अब धीरे धीरे आरपीएससी ने पैटर्न बदल दिया है, और वो पैटर्न कैसे बदला है। अब पूछा जाता है, जैसे समाजशास्त्र की बात करूं तो उसमें पूछा जाता है सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट हमने इसके बारे में सुना ही नहीं है। हमारे जो नोट्स है, उन नोट्स में इस तरह के कोई वर्ड्स नहीं है। तो ये पैटर्न जो चेंज हुआ है, उस पैटर्न को हम लोग कैसे करें। दूसरा, अगर पब एड की बात करें तो हमारे को पूछा गया है कि ब्लॉक और तहसील में डिफरेंस क्या है। ये क्यों है? ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक प्रैक्टिकल जो ऑलरेडी सर्विसेज में है, या उनका ज्ञान, या फिर आप खुद प्रैक्टिकली इतने इंटरेक्टिव हो, उस तरह के ज्ञान आपको चाहिए होंगे। तो साफ दिख रहा है कि पैटर्न चेंज हो गया है, और पैटर्न चेंज हो गया है तो क्या आपके नोट्स, क्या आपकी तैयारी इस चेंज ऑफ जो पैटर्न का चेंज हुआ है, इस पैटर्न चेंज के अनुरूप है? तो इसके बारे में भी बात करते हैं। अब इसमें बात ही कि आपके नोट्स या आपके पास जो ऑलरेडी कोचिंग कर रखी है आपने, वो क्या कन्वेंशनल कोचिंग इसको रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है। आप लोगों ने ये तो दबे आवाज़ में सुना होगा कि अब इस बार जो सिलेक्शंस हुए हैं वो डायरेक्ट कोचिंग्स के बहुत कम हुए हैं। ये दबी आवाज़ में आप लोगों ने सुना होगा। इस क्यों सुना है? क्योंकि कन्वेंशनल कोचिंग्स जो हैं वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स के नोट्स ही अपडेट नहीं होते। वो उसी अभी तक कहाँ चल रहे हैं कि वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जैसे माना था शून्यकाल क्या है, उसी पे चल रहे हैं, वो उससे आगे बढ़े ही नहीं है। और वही नोट्स आप पढ़ते हैं, पूरे अच्छे से तैयार करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम रिजल्ट में, एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको पूछा जाता है रेस जुडिकेटा। अब जब आप ये क्या है से ऊपर आए नहीं है, तो आप यहाँ तक कैसे बताएंगे। तो लाइब्रेरी बैच जो है वो इस चीज़ में आपकी सहायता करेगा। दूसरा, कन्वेंशनल कोचिंग में क्या होता है, आपकी होती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि आप जाते हैं, आपको उन्हीं नोट्स में, जो कोचिंग ने नोट्स प्रोवाइड किए, उन्हीं के क्वेश्चंस
सेम उसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आप उसको लिखते हैं बार बार, और फिर आपको क्या मिलता है, वो कॉपी मिलती है, कॉपी में आपको मिलते हैं मार्क्स। और ये मार्क्स जो है, आप इन्हीं मार्क्स के आधार पर अपना विश्लेषण करते हैं कि मैं रेस में हूं या नहीं हूं। ये नहीं बताया जाता कि कैसे इन मार्क्स को नहीं, इस कॉपी में जो आंसर लिखा गया है उसकी गुणवत्ता को सुधारा जाए। तो वो गुणवत्ता सुधारने के लिए आपको कैसे प्रयास करने होंगे वो नहीं है। तीसरी जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज के अलावा जो कन्वेंशनल कोचिंग में होता है, वो होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच या वन वे। मतलब इसमें सिर्फ वन वे इंटरेक्शन होता है। आपकी कोचिंग में टीचर या जो कॉपी चेकर होता है वो डायरेक्शंस आपको लिख के दे देता है, आप वापस उनसे नहीं पूछ सकते, या आपके पास वो मौका नहीं मिलता कि आप उनसे पूछे कि कैसे और चीज़ें मैं कर सकूं। वो सिर्फ वन डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई हो रही है, वो टीचिंग हो रही है, वो आपकी जो है तैयारी को धार नहीं दे पा रहे हैं। आपकी हर स्टूडेंट की जो है उसमें कुछ कमियां अलग है, उसकी कमियां जो है वो क्या है, उसमें क्या कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, वो कोई नहीं बताता। वो सिर्फ यही बताते हैं कि हमारे जो ढांचा हमने बनाया है, क्वेश्चंस का ढांचा, आंसर्स का ढांचा, उस ढांचे में आपका फिट बैठता है, उसके हिसाब से आपके नंबर इतने आए हैं, और हम उसी नंबर की रेस में पड़े रहते हैं, उसी 99 के फेर में पड़े रहते हैं, और फाइनली जो है हमारा जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा सा निराशाजनक होता है। इसीलिए कन्वेंशनल कोचिंग्स जो है अब आजकल धीरे धीरे अप्रचलित हो रही है, और ये हम सब जानते हैं, दबे आवाज में सब लोग यही बात कर रहे हैं। अब आप लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? तो आप लोग कॉमन मिस्टेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल यही करते हैं कि उन्हीं कन्वेंशनल कोचिंग मेथड्स में, उन्हीं चीज़ों में, उसी जाल में फंसे हुए हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमने 50 टेस्ट दे दिए फिर भी फाइनल में हमारे मार्क्स नहीं आए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप वही चीज़ कर रहे हैं बार बार, एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं। उनसे अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको आपकी तैयारी का पैटर्न बदलना पड़ेगा। दूसरा क्या करते हैं? दूसरा करते हैं रट्टाफिकेशन। जो नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनका सिर्फ रट्टा लगाते हैं, उसको समझने का प्रयास नहीं कर सकते, और जब तक आप उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, या उनके इर्द गिर्द क्या क्या डायमेंशंस नहीं हो सकती, तब तक जो अब पैटर्न चेंज हुआ है उनके अनुसार आंसर नहीं दे सकते। फिर सबसे बड़ी समस्याएं क्या होती है? आपके द्वारा एग्ज़ाम में छोटी छोटी गलतियां होती है। एग्ज़ाम में क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आपके फेमिलियर थे, आपने वो क्वेश्चंस देख रखे थे, तो वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, आप आराम से दे सकते हैं, सहज होते हैं, आप उस कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। आपने कभी इस कंफर्ट जोन से बाहर आने की ट्राई नहीं की। अब ये जो कंफर्ट जोन से बाहर आप सीधा आते हैं एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या जैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, आपके द्वारा उस क्वेश्चंस को, पहली चीज़ तो हमने जो उस क्वेश्चंस को समझा ही नहीं और सीधा आंसर लिखने लग जाते हैं, या हड़बड़ाहट में उस क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप सभी के साथ हुई होगी। आप सभी ने जो है पेपर में, मैंने ज़्यादातर टाइम टेस्ट सीरीज़ और ये जो चेक करता हूँ उनमें क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो कुछ और होता है, आपके आंसर्स जो होते हैं वो कुछ और होते हैं। अब मान लीजिए जो इस बार का क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी का जो स्वतंत्रता आंदोलन में, गांधी जी 3 दशक तक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, और 3 दशकीय जो भागीदारी थी वो भागीदारी सभी पीढ़ियों को, सभी पीढ़ियों को प्रोत्साहित या प्रेरणादायक थी, या इस तरह का उस क्वेश्चंस का थीम था। पहला तो क्वेश्चन देखते ही होश उड़ गए, तोते उड़ गए, क्योंकि हमने तो पढ़ा है गांधी जी की
गांधी जी के आंदोलनों के नाम, किस आंदोलन में क्या क्या हुआ, वो आंदोलन की डेट क्या है, बस हमारे पास इतना ही ज्ञान है। अब जब उस आउट ऑफ बॉक्स आपने कभी सोचा ही नहीं तो इस क्वेश्चंस को आप समझ ही नहीं पाओगे। अब समझना ये था, उसके अलावा हमने कुछ और लिख लिया, कुछ और लिख लिया तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो यही चीज़ देखिए, गांधी जी ने 3 दशक में जो आंदोलन किए थे उसमें अलग अलग पीढ़ियाँ, कौन कौन सी पीढ़ियाँ थी। पहले विद्यार्थी ग्रुप थे, तो विद्यार्थी ग्रुप के लिए कैसे प्रेरणादायक हुए। फिर दूसरा कामकाजी लोग थे, कामकाजी लोग, और फिर लास्ट में वृद्ध और ये बुजुर्ग लोग, महिला वर्ग, ये सभी के लिए कैसे उनके आंदोलन जो है प्रेरणादायक थे, कैसे उनको आंदोलन से जोड़ा, इसके बारे में लिखना था। अब यदि यही क्वेश्चन आपको समझाने वाला एक वहाँ पे होता तो आप सब लोग जानते हैं कि आप मन में ये सोच रहे होते कि हाँ, इसका आंसर तो मैं सही लिख सकता अगर मेरे को ये चीज़ बता दी जाती। बस इन्हीं चीज़ों के लिए लेके आए हैं हम लोग लाइब्रेरी बैच। लाइब्रेरी बैच में आप लोगों के लिए यही चीज़ें रहेगी कि समझाने वाला कौन है, वो मेंटोर रहेगा। आप लोगों के सामने हमेशा हर रोज एक टेस्ट दिया जाएगा, एक टास्क दिया जाएगा, उसमें इसी तरह की समस्याएं एक दो समस्याएं होगी जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। आपने कंफर्ट जोन से बार बार बाहर लाया जाएगा। आप जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है, पहले तो उसको देखकर घबराओगे नहीं, दूसरा उस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आपको मिलेगा। हर बार आपके डायमेंशंस चेंज होंगे, कैसे इन क्वेश्चंस के डायमेंशन को पकड़ना है, ये आपका मेंटर आपको दिखाएगा। दूसरा, मेंटरशिप क्यों काम की है, आपकी तैयारी बहुत लंबी है। कई लोग 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं और हमेशा अपने आप में जब एक एग्ज़ाम में कहीं फेलियर होता है, कहीं पे कमज़ोरी होती है, तो हमेशा अपने आप को क्वेश्चंस करते हैं, अपने आत्मविश्वास में कमी आती है। तो वो जब आत्मविश्वास में कमी आती है उस समय ये मेंटोर आपके लिए काम करेगा, आपको मोटिवेशन, आपको यहाँ पर जो है उत्साहवर्धन करेगा, साथ में आपको बताएगा कि आपकी दिशा भी सही है और आपकी स्पीड भी सही है। आपका स्तर के अनुसार आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल से आपको कैसे हाईएस्ट लेवल तक जाना है, उन सब की चीज़ें बताएगा ये मेंटोर। तीसरा, आप जब इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास समय कम है, तो कम समय में आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी है। कम समय में अगर ज़्यादा मेहनत करनी है तो आपको रास्ता बताने वाला होना चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि इतने कम टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है जिससे हमें इस एग्ज़ाम को फेस करना है। वो बताएगा कौन, वो वही बताएगा जिसने ये एग्ज़ाम सही से किया है या फिर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए होगी। और फिर इसके अलावा मेंटरशिप में हमारे यहाँ क्लासरूम में क्या क्या रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली हम आपको देंगे टास्क मीन्स जो आपके सिलेबस का एक सिंपल पोर्शन, एक स्पेसिफिक पोर्शन कि वो आपको पढ़ना है आपकी टेक्स्ट बुक से या हमारे जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उससे। वो टॉपिक आपको पढ़ना है और उस टॉपिक पर आपसे डेली शाम में एक टेस्ट लिया जाएगा, शॉर्ट टेस्ट उस टॉपिक से, जो आपके दिमाग को चैलेंज करेगा डेली, जो आपके कंफर्ट जोन को बार बार चैलेंज करेगा। तो वो जब टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट में आप आंसर्स लिखेंगे, उसके बाद में 2 घंटे का इंटरेक्टिव सेशन होगा। उसमें 1 घंटे में आपको ये जो टेस्ट है उसके बारे में बताया जाएगा, उसके क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चंस को हैंडल करने की 3 तरीके होते हैं। पहले क्वेश्चंस को समझना होता है, फिर उसका कंटेंट हमारे को इकट्ठा करना होता है और उसके बाद में उसको उस कंटेंट को उस लिमिटेड स्पेस में डिलीवर करना होता है। तो वो तीनों जो फेज हैं वो तीनों फेज अलग अलग तरीके से समझाए जाएंगे आपको। तो ये डेली टास्क, उसके बाद में टेस्ट सीरीज, और 2 आवर्स में 1 आवर तो होगा हमारे टेस्ट डिस्कशन और क्वेश्चंस के टॉप। उसके अलावा आपकी जो पर्सनल, जहाँ पे किसी टॉपिक में कोई व्यक्ति को पर्सनली उसको समझ में नहीं आ रहा है या उसको कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, तो वो सारे डाउट सेशंस जो होंगे वो भी इसमें साथ में रहेगा ताकि आपका एक टॉपिक तैयार हो जाए। उसके बाद में सेकंड होगा हमारा वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट
जो हमारा होगा उसमें यही वीक भर में जो डेली टास्क वाले थे उन सब का कंबाइन एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में फिर आपका दिमाग को चैलेंज किया जाएगा, फिर आपको वापस यही वाला जो है डिस्कशन रहेगा, और डिस्कशन से आपके हमेशा जो है आपके अंदर कमियां क्या है, आपको किस तरह एग्जाम क्वेश्चंस को हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें होगी। और तीसरा रहेगा मंथली, या जो बड़ा टेस्ट कहते हैं वो रहेगा। तो मंथली टेस्ट में इस तरह आपके 3 बार आपको हर टॉपिक 3 बार टेस्ट में पूछा जाएगा, और इस तरह, और उसमें जो कमियां रहेगी आपकी, या आप किस तरह से उस क्वेश्चंस को हैंडल अच्छा कर सकते हैं, किस तरह आपकी गुणवत्ता और बढ़ सकती है, ये सारी चीज़ें मेंटर के द्वारा आपको बताया जाएगा। साथ में आपको मिलेगी लाइब्रेरी की सुविधा, और आपको मिलेगा एक पीयर ग्रुप। ये जो होता है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जो भी सफल बच्चे होते हैं, जो भी सफल एस्पिरेंट्स होते हैं, उन लोगों ने कहीं न कहीं अपने इंटरव्यू में बोला होगा कि हम 4-5 दोस्त साथ में रह के तैयारी करते थे, और हम सबका हो गया। सबका क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे इनपुट चारों पांचों का साथ में लगा, और आउटपुट भी उन 4-5 का एक साथ लगा। तो वो जो होगा वो पीयर ग्रुप यहाँ पे मिलेगा, आपको ग्रुप डिस्कशन का मौका मिलेगा, आपको कंपटीशन, डेली कंपटीशन रहेगा, डेली आप नई चीज़ें सीखोगे, डेली हर व्यक्ति का पर्सपेक्टिव अलग होता। जो इंटरेक्टिव सेशन रहेगा उसमें टॉप टू बॉटम नहीं रहेगा, 1 वे नहीं रहेगा, 2 वे रहेगा। हम आपसे पूछेंगे, आप हमको बताएंगे, इस तरह हम सबके पर्सपेक्टिव से। हो सकता है कि आप हमसे किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा हमसे भी अच्छा जानते हैं, तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस तरह इतने लोगों का साथ रहेगा, तो आपके लिए पीयर ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मोस्टली छूट जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने इस RAS PSI मेंटरशिप ग्रुप के लिए, और मेंटरशिप जो बैच है उसके लिए ऑफ़र कर रहे हैं। तो जल्दी से इस बैच का आप पहले डेमो ले सकते हैं, और इस बैच को मैं तो कहूँगा ज्वाइन कीजिए, और इस बैच का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। वैकेंसी PSI की तो ऑलरेडी आ चुकी है, RAS की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, और आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो जोधपुर में ये मौका आपको नहीं चूकना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।